बोला एक काम करो, तुम्हारा फोन ड्राइवर के पास रखो। बोले रीजन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चला। A very important day in the history of the state of Assam. It is a day that raises टाटा एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत होती है मात्र 21,000 रुपये से, जो आज देश की इतनी बड़ी कंपनी बन गई जिसकी वैल्यूएशन $400 बिलियन को भी पार कर जाती है। और एयर इंडिया से लेकर टनिस्क, टाइटन, वोल्टास, जैगुआर, टाटा टी, टाटा स्टील और यहाँ तक कि आप जिस आयोडीन नमक का इस्तेमाल करते हो यानी टाटा साल्ट, उसे भी एक ही कंपनी बनाती है, टाटा। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 200 साल पहले, जब 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में जन्म होता है टाटा इंडस्ट्री के ओनर जमशेद जी नुसरवान जी का, जो बचपन से ही कुछ बड़ा और अलग करना चाहते थे। इसलिए सन 1868 में इन्होंने अपने पिता के साथ 9 साल तक काम किया और काम का एक्सपीरियंस लेने के बाद उन्होंने 21,000 रुपये से एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की, जो कंपनी आज देश की इतनी बड़ी कंपनी बन गई जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $400 बिलियन को भी पार कर गई। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे रतन टाटा के बारे में, जिन्होंने इस कंपनी को इतने बड़े मुकाम तक ले जाने के लिए कभी हार नहीं मानी। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1937 से, जहां मुंबई के एक पारसी परिवार में जन्म होता है रतन टाटा जी का, जिनका पूरा नाम था रतन नवल टाटा। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता का किसी कारणवश डिवोर्स हो गया, जिसकी वजह से रतन टाटा काफ़ी डिप्रेस हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब रतन टाटा की मां ने दूसरी शादी की तब स्कूल के लड़कों ने उन्हें और उनके भाई को काफ़ी परेशान किया, जिसके बाद वो काफ़ी डिप्रेस हुए और चाहते थे कि किस तरह इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। रतन टाटा के अपने पिता के साथ संबंध कुछ ठीक नहीं थे, क्योंकि रतन टाटा जी को वायलिन बजाना पसंद था, लेकिन इनके पिता इन्हें पियानो सिखाना चाहते थे। रतन टाटा अमेरिका के कॉलेज में जाना चाहते थे, लेकिन इनके पिता ने इन्हें यूके जाने पर मजबूर कर दिया। रतन टाटा की दादी नवाजबाई टाटा ने इनका बहुत सपोर्ट किया, जिसके बाद इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर में एडमिशन लेने के बाद भी कोर्स बदलकर आर्किटेक्चर का कोर्स ले लिया। कॉलेज खत्म करने के बाद इन्हें लॉस एंजलिस में एक आर्किटेक्चर कंपनी में जॉब मिली, जहां इन्होंने 2 साल तक काम किया। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा को लॉस एंजलिस की रहने वाली एक लड़की से प्यार हुआ, जिसके बाद वो उससे शादी करने वाले थे कि सडनली उनकी दादी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद उन्हें वापस इंडिया बुलाया जाता है। वो चाहते थे कि उनकी प्रेमिका भी उनके साथ आए, पर 1962 में इंडिया और चाइना के बीच वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से लड़की के परिवार ने वॉर के डर से इंडिया भेजने से मना कर दिया। पर ये लड़की कौन थी, इसके बारे में हमने काफ़ी रिसर्च की, पर करेक्ट पता हमें भी नहीं चल पाया। 1962 में रतन टाटा टाटा ग्रुप में शामिल हो गए। इसके बाद 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी यानी नेल्को के डायरेक्टर के तौर पर काम किया, पर उस समय यह कंपनी काफ़ी डाउनफॉल का शिकार रही, जिसकी वजह से इसके शेयर लगातार गिरने लगे। पर फिर भी रतन टाटा ने न सिर्फ नेल्को को उभारा, बल्कि इसके 20% शेयर को और भी बढ़ा दिया। यही नहीं, जब 1977 में जब देश में यूनियन की स्ट्राइक हुई थी तो तब कंपनी को काफी लॉस हुआ, जिसके बाद नेल्को कंपनी घाटे की वजह से बंद करनी पड़ी। जब भारत में आयोडीन की कमी से बहुत ज्यादा बीमारियां फैलने लगी, तब 1983 में टाटा केमिकल्स ने सबसे पहले आयोडीन साल्ट लॉन्च किया, जो आज तक देश का नंबर 1 साल्ट बना हुआ है। इसके कुछ महीनों बाद ही रतन टाटा को नागपुर की इम्प्रेंस मिल की जिम्मेदारी दी गई, पर अनफॉर्चुनेटली उस समय ये मिल भी काफी घाटे में चल रही थी। पर रतन टाटा इस मिल को बंद नहीं करना चाहते थे, पर 1986 में जब सूती कपड़े का मार्केट नहीं चल पाया तो उसके शेयर लगातार गिरने लगे, जिसकी वजह से 1986 में इस मिल को भी बंद कर दिया गया। 1999 में टाटा फोर्ड के CEO बिल फोर्ड से मिलने अमेरिका गए, जहाँ पर बिल फोर्ड ने इनकी काफी इंसल्ट की, जिसके बाद ये निराश होकर वापस घर आ गए। पर लेकिन परिस्थिति तब बदली जब सन 2008 में फोर्ड के शेयर लगातार गिरने लगे और कंपनी घाटे में जाने लगी। तब जिस कंपनी के CEO ने रतन टाटा जी को इंसल्ट की थी, उन्होंने उसी कंपनी को खरीद लिया। इसके बाद 2004 में रतन टाटा ने TCS सर्विस शुरू की, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जिसकी नेटवर्थ $183 बिलियन पहुंच गई। तब से लेकर अब तक TCS 32 से 35 कंट्री में काम करती है। 11 नवंबर 2008 को मुंबई में बने ताज होटल पर टेररिस्ट अटैक होता है, जिसमें 166 लोगों की मौत हो जाती है।
और इन्हीं लोगों में 33 लोग ऐसे थे जो ताज होटल में मौजूद थे, जिनमें 11 होटल के वर्कर्स की भी मौत हो गई। अटैक के 21 महीनों बाद फिर से ताज होटल का रिन्यू हुआ, जिसमें $1 बिलियन से भी अधिक का खर्च आया। और यही नहीं, 2012 में टाटा ने देश में बढ़ते कैंसर के मामलों को देखते हुए ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के लिए पश्चिम बंगाल में टाटा मेडिकल सेंटर की शुरुआत की थी। टाटा जानते थे कि कैंसर का इलाज देश में हर जगह जाना चाहिए, और यही नहीं, मेडिकल सेंटर में उन लोगों का भी इलाज हुआ जो खर्च को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब देश में कोविड-19 का वायरस काफी ज्यादा फैलने लगा था, तब रतन टाटा ने 500 करोड़ रुपए देने का फैसला किया, और इसके बाद टाटा सन्स ने भी 1000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। बाद में जब देश में कोविड-19 वायरस जारी रहा, तब TCS और टाटा स्टील ने मिलकर 1000 करोड़ रुपए और अधिक दान करने का फैसला किया। इस तरह कुल मिलाकर टाटा ट्रस्ट ने, जिसको 1892 में जमशेद जी ने बनाया था, जिसने 2021 तक $102.4 बिलियन से भी अधिक दान कर दिए। तो दोस्तों, ये वीडियो था रतन टाटा जी के ज़िंदगी के बारे में। अगर आपने कोलकाता इंसिडेंट की पूरी स्टोरी नहीं देखी है तो आपको ये वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगी।